एंडोमेट्रियोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया 20 से 22 दिसंबर तक वाराणसी में पहली राष्ट्रीय एंडोमेट्रियोसिस सम्मेलन का आयोजन कर रही है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रमुख शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य पेशेवरों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, एंडोमेट्रियोसिस विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को प्रभावित करने वाली इस बीमारी पर वैज्ञानिक चर्चा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। ये सम्मेलन एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े चिकित्सा और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करेगा। ईएसआई के अध्यक्ष डॉक्टर पीएस महापात्रा और सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर क्षेत्र की समन्वयक डॉक्टर अनुराधा खन्ना, आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर सुधा सिंह और डॉक्टर नीलम ओहरी तथा आयोजन सचिव डॉक्टर संगीता राय का भी योगदान होगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र, आयुष मंत्री और विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सदस्य सीमा द्विवेदी द्वारा किया जाएगा। ये सम्मेलन शुक्रवार से शुरू हो रहा है और शुक्रवार, शनिवार, इतवार 3 दिन रहेगा, जिसमें शुक्रवार को वर्कशॉप है। वर्कशॉप 4 तरह की हैं। एक तो कैडवरिक वर्कशॉप है, जिसमें कि जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट बीएचयू में, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वहाँ पे होगा, जिसमें कि जिसको डेड बॉडी कहते हैं, मृदा कहते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर परमिशन के साथ दूरबीन से सर्जरी करने के लिए हमारे डॉक्टर शैलेश जी आ रहे हैं और वो करके दिखाएंगे दूरबीन द्वारा। और साथ में डॉक्टर रुमा सिन्हा भी रहेंगी, जो हैदराबाद से आ रही हैं, जो रोबोटिक सर्जरी के लिए फेमस हैं। शैलेश जी फेमस है कि उन्होंने इंडिया में होने वाले फर्स्ट यूट्राइन ट्रांसप्लांट को उन्होंने किया, जो सक्सेसफुल हुआ और बच्चा भी जिससे पैदा हुआ। तो बहुत नामी लोग हैं ये लोग, जो कि हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोगों ने उनको बुलाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो आकर के हमारे इंस्टीट्यूट में, ये गरिमा की बात है बीएचयू के लिए कि वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर के उस सर्जरी को करेंगे और उसका लाइव टेलीकास्ट हम क्लार्क्स होटल में अपने आने वाले डेलीगेट्स को दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे। तो हमारी एक टीम यहाँ रहेगी, एक वहाँ। इसके अलावा पैरेलल 3 वर्कशॉप और चलेंगे, सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, जिसमें कि नियर लाइव वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएंगे कि क्या क्या सर्जरी की जाती है एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस में। दूसरा, इमेजिंग अल्ट्रासाउंड द्वारा, एमआरआई द्वारा इस बीमारी के बारे में कैसे पता किया जाता है, उसका वर्कशॉप एक अलग चल रहा होगा। तीसरा चलेगा इनफर्टिलिटी, कि इस बीमारी से जो इनफर्टिलिटी बाचपन पैदा हो जाता है, उसका किस तरह क्या इलाज किया जाए और टेस्ट ट्यूब बेबी की कब आवश्यकता पड़ती है तो कब कैसा किया जाए। मेरे लिए ये बहुत ही क्या उत्साह का विषय भी है और खुशी का विषय भी है कि हम लोग इस सिर्फ एक बीमारी के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस के बारे में 3 दिन तक मंथन करेंगे। मैंने बीएचयू में रहते हुए 20 साल तक इस पे काम किया और 10 थीसिस मेरे अंडर निकली हैं और डॉक्टर शिखा सचान मेरी कैंडिडेट है, जिन्होंने एक थीसिस इस पे करी है। मैम, ये उद्घाटन कौन कर रहा है, कहाँ पे होगा? उद्घाटन कितने आ रहे हैं, कहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 400 डेलीगेट होंगे जैसा हम लोग को अनुमान है, और हमारे डेलीगेट्स ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और हमारे नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, जिनमें से 4 लोग तो इंटरनेशनल हैं, बाकी लोगों का लाइव वीडियो कास्ट होगा जो क्लास में होगा, और नेशनल तो ऑल ओवर इंडिया से आ ही रहे हैं। करीबन 20 लोग नेशनल हमारे स्पीकर्स हैं जो हम लोग को दिखाएंगे। और डॉक्टर श्रीमान दयालु मिश्रा जी, आई थिंक पीएचडी हैं, वो डॉक्टर हैं, आयुष के राज्य मंत्री हैं, वो हमारा इसका चीफ गेस्ट हैं। और डॉक्टर सीमा द्विवेदी जी, जो हमारी राज्यसभा स्पीकर हैं, वो हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। मैम, काशी में इस तरह का पहली बार ये हो रहा है जी। ये बीमारी ही पूरे नेशन में, नॉट ओनली काशी, पूरे इंडिया में पहली बार एक बीमारी एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कितना ये लोगों के लिए लाभप्रद साबित होगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बीमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, डिजिटल
सब लोग हुए चले जा रहे हैं, टाइम बे टाइम खाना सोना सब डिस्टर्ब्ड है। खाली यही नहीं, आप देखिए हार्ट अटैक यंग एज में हो रहा है, तो सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जीन्स, जैसा कि मैं भी डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले, हम लोगों का क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन बताता है कि कैसे काम करो, क्या काम करो, तो वही विक्षिप्त हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, डाउन रेगुलेट हो रहा है, अप रेगुलेट हो रहा है, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और खान पीन भी डिस्टर्ब है, सोना भी डिस्टर्ब है, हार्मोन भी डिस्टर्ब है, हर लेवल पे डिस्टर्बेंस है। इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित क्या दवाइयां निकल के आ रही हैं, उसको कैसे दें कि कम पैसे में अच्छी दवाई चले और कम समय तक चले, और कब हमको सर्जरी की, ऑपरेशन की आवश्यकता है। अननेसेसरली इस बीमारी में पहले बहुत ऑपरेशन हुआ करते थे, डॉक्टर सुधा सिंह ने भी बताया कि अपेंडिक्स निकल जाता था, किडनी अफेक्टेड हो जाती थी, तो अब भी वो सब चीजें हो रही हैं। और किडनी में भी एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है, यूरेटर के पास भी हो जाती है, लेकिन ये है कि हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें, मेडिकली ट्रीट करें, और मेडिकली ट्रीटमेंट से ना फायदा मिले तब सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। जेनरिक मेडिसिन कितनी सही आ रही है, कितनी नहीं सही आ रही है, बात करो तो हो जाता है कि हाँ ये दवाई 80% काम करेगी, 90% काम करेगी। हमारी अपनी दाई है, वो उसको कहते हैं जाओ हेल्थ सेंटर से दवाई ले लो, नहीं लेती है, अरे मैडम वो काम ही नहीं करती है, तो उसको मैं ही खरीद के दे देती हूँ। तो ये तो देखिए गवर्नमेंट लेवल की चीजें वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। हाँ, हम लोग देखते हैं मरीजों के लिए कि कौन सी कंपनी कौन अच्छे बना रही है और अच्छे से बन रही है, और वो कम से कम दामों में हम उसको देना चाहते हैं। मैम, एक लाइव सर्जरी भी किया जाएगा, तो वो सर्जरी के लिए किनको क्या पहले से बातचीत चल रही है, या जो लाइव है वो कैडवरिक है, मतलब कि जो मुर्गा जिसको कहते हैं उस पर परमिशन लेके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में एनाटॉमी एंड फॉरेंसिक से, तब वहां पे उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। मतलब इसके लिए डॉक्टर संगीता राय उसकी हमारी वो है इंचार्ज हैं, आप उनसे बात करिए।